जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को श्रीनगर आए थे। उन्होंने उसी दिन कहा था कि जल्द से जल्द चुनाव होंगे। अभी चुनाव आयोग की टीम भी आई थी। पार्टियों और अधिकारियों के साथ बात कर टीम वापस गई थी। उन्होंने कहा कि चुनाव की तिथि चुनाव आयोग बताएगा। उपराज्यपाल ने बताया कि 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री ने संसद में कहा था कि पहले परिसीमन, फिर विधानसभा चुनाव और फिर उचित समय पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उसी दिशा में चीजें चल रही हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द होगा। और आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री ये 20 जून को श्रीनगर आए थे, तो योगा डे के अवसर पर तो उन्होंने उस दिन ही कहा था कि जल्द से जल्द चुनाव होंगे। अभी इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम यहाँ आई थी। पॉलिटिकल पार्टी से, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से, सभी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके वापस गए। चुनाव की तिथि क्या होगी, मुझे लगता है कि चुनाव अधिकार चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। और जैसा 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री जी ने संसद में कहा था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस का एक ही काम है, देश में अराजकता फैलाना और देश को विवादित माहौलों में उलझाए रखना। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा का हर एक कार्यकर्ता भारत को प्रगति और विकास के रास्ते पर ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ भटकाने और सबको अंधेरे में रखने की कोशिश करती है। यही उनका शुरू से ही तरीका रहा है और वो इसी के अनुसार काम कर रहे हैं। कांग्रेस का एक ही काम है, देश में अराजकता फैलाना, देश को विवादित मामलों में उलझाना। प्रधानमंत्री जी एक मशाल लेकर, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक मशाल लेकर देश को विकास और प्रगति के मार्ग पर चला रहा है। कांग्रेस केवल भटकाने की कोशिश, अंधेरे में रखने की कोशिश, जो उनकी पद्धति रही है इतने वर्षों से, उसी पद्धति। वहीं उत्तर प्रदेश के करहल विधानसभा उपचुनाव पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि करहल विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीते। इसके लिए हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करने वाले हैं। हम लोग बूथवार रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और इसके बाद हम कार्य योजना बनाएंगे। करहल विधानसभा उपचुनाव की आज कार्यकर्ताओं के साथ हम बैठ करके बात करेंगे। हमने अपने स्वास्थ्य विभाग की भी समीक्षा की है, जिलाधिकारी से भी बात किया है कि यहाँ के डेवलपमेंट की जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो शीघ्र से शीघ्र पूरी हों। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको तत्काल हम समयबद्ध ढंग से पूरा करें। अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध हों, बाहर से दवाई बिल्कुल न लिखी जाए और हर स्थिति में अस्पताल में आए मरीज की हम भगवान मान करके सेवा करें। ऐसा हमने निर्देशात सभी। करहल की जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या रणनीति रहेगी जीत की? देखिए, करहल का विधानसभा का जो उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीते। आज हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके मंथन करने वाले हैं। बूथवार हम लोग रिपोर्ट तैयार कर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के अलग अलग स्कूल और कॉलेजों की छात्राओं से राखी बंधवाई। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भोपाल रविंद्र भवन में आज स्कूली और उच्च शिक्षा की सभी बेटियों का सम्मान किया गया और रक्षाबंधन का उत्सव भी मनाया गया। उन्होंने कहा कि इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश में रक्षाबंधन का उत्सव बहुत जोर शोर से मनाया जा रहा है। सीएम यादव ने सभी को बधाई दी। मेरी अपनी ओर से आज भोपाल रविंद्र भवन में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा की सभी बेटियों का सम्मान भी किया गया। अलग अलग प्रतिभा, कोई एनसीसी, कोई एनएसएस, कोई पढ़ने में, कोई खेलने में, अलग अलग विधाओं की बेटियों का सम्मान करके रक्षाबंधन का जो उत्सव मनाया गया, मुझे इस बात की प्रसन्नता के पूरे प्रदेश के अंदर रक्षाबंधन का उत्सव पूरे जोश खरोश से मनाया जा रहा है। और ऐसे समय में जब हमारी अपनी बेटियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 33% का
चुनाव में भी आरक्षण की जो घोषणा की तो वो आनंद और बढ़ गया है। लेकिन ये त्योहार हम सबको, बहन भाइयों के त्योहार आनंद से मनाने का एक मौका भी देते हैं और संस्कृति पे गर्व करने का मौका भी देते हैं। वहीं 12 अगस्त को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रभात चौराहे से भव्य और विशाल तिरंगा यात्रा निकलेगी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशाल तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने जानकारी देते हुए बताया कि ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता विवेक सारंग और अंतर्राष्ट्रीय शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भोपाल में विशाल तिरंगा यात्रा निकलेगी। मंत्री सारंग ने कहा कि देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत और आज़ादी को चिरस्थायी रखने के संकल्प के साथ विशाल तिरंगा यात्रा निकलेगी। हर घर तिरंगा यात्रा में युवाओं को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालने का। कल 12 अगस्त को सुबह 8:30 बजे सुभाष नगर आरओबी से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्य अतिथि रहेंगे और विशेष रूप से हमारे विवेक सागर जी, जो कि हॉकी टीम जिसने कि कांस्य पदक जीता है उसके सदस्य हैं, उसके स्टार खिलाड़ी हैं, विवेक सागर भी रहेंगे और उसके साथ ही हमारे शूटिंग के ओलंपियन ऐश्वर्य सिंह भी इस तिरंगा यात्रा में रहेंगे। हजारों की संख्या में नागरिक सुबह अपने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर अपने आज़ादी के पर्व को मनाने के संकल्प के साथ, आज़ादी को चिरस्थायी रखने के संकल्प के साथ निकलेंगे। माननीय मोहन यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित। मध्य प्रदेश के गुना में एयर स्ट्रिप पर 2 सीटर एयरक्राफ्ट 152 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए। करीब 1 बजे एयरक्राफ्ट टेस्ट फ्लाइट के लिए उड़ा था और करीब 40 मिनट उड़ने के बाद एयरक्राफ्ट परिसर में ही क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि टेस्ट फ्लाइट का इंजन फेल होने से यह हादसा हुआ। वहीं हादसे में कैप्टन वी चंद्र ठाकुर और पायलट नागेश कुमार घायल हो गए। दुर्घटनाग्रस्त एयरक्राफ्ट कर्नाटक के बेलगावी एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का है, जो टेस्टिंग और मेंटेनेंस के लिए लाया गया था। दोनों पायलट हैदराबाद के रहने वाले हैं और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने दोनों पायलट को हायर किया था। एयरक्राफ्ट टेस्टिंग और मेंटेनेंस के लिए गुना की सासिव एकेडमी लाया गया था। कैंट थाने के टीआई दिलीप रजौरिया ने बताया कि दोनों पायलट को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर है। अभी 12:30 बजे एक गुना एयरपोर्ट से ही एक उड़ान भरी थी। एक ट्रेनी विमान है और इसमें 2 पायलट इसे टेस्ट ड्राइव के लिए ले जा रहे थे। तो 40 मिनट उड़ान के बाद इन्हें लैंड करना था, जो कि लैंड इंजन फेलवर अभी बता रहे हैं प्रथम दृष्टया। तो हवाई पट्टी पे ना लैंड होते हुए ये परिसर में ही पेड़ और झाड़ियों में स्किड होकर क्रैश हो गया है। सर घायल भी हुए इसमें 2 पायलट थे, दोनों को संजीवनी अस्पताल में भर्ती करा। रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार के गोपालगंज जिले की पुलिस ने परमाणु बम में प्रयोग किए जाने वाले 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ को बरामद किया था। साथ ही यूपी बिहार के 3 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया था। पुलिस को जब्त पदार्थ कैलिफोर्नियम होने का संदेह होने के बाद बीते देर शाम इसकी जांच के लिए मुंबई से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की टीम गोपालगंज पहुंची थी। वहीं मुंबई से पहुंची भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने रेडियो एक्टिव पदार्थ मामले में रेडियो सक्रियता से इनकार किया है। जांच रिपोर्ट के बाद सक्रियता नहीं मिलने का दावा किया गया है। वहीं एसपी स्वर्ण प्रताप ने कुछ देर बाद पूरी रिपोर्ट देने की बात कही। उधर अयोध्या में बांग्लादेश के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस दौरान बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। शहर के चौक से जमुनिया बाग तक बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान नगर कोतवाल को एक सूत्री ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं हिंदूवादी संगठन
धर्म सेना के अध्यक्ष संतोष दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर हस्तक्षेप करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत आशाएं हैं। देश में निरीह निरपराध हिंदुओं के साथ हो रहा है। उन छोटे छोटे बच्चों को पत्थर शिलाओं पर पटक पटक कर मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उसके लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को अयोध्या से संदेश दिया जा रहा है कि आप कार्यवाही कीजिए। अगर कार्यवाही नहीं हुई तो हमारे हाथों में चूड़ियां नहीं है। यहाँ बांग्लादेशी बहुत बांग्लादेशी मुस्लिम यहाँ रह रहे हैं, उनको बाहर भी किया जाए। नहीं करेंगे तो एक भी अपने पांव से जाने लायक नहीं बचेंगे। ये कार्यवाही होनी चाहिए। निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है जिनका कोई अपराध नहीं है। खालिदा जिया का उनका अपना झगड़ा होगा, वो लड़े, लेकिन हम निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार वहाँ जो हो रहा है इसको माननीय प्रधानमंत्री जी को रोकना पड़ेगा। गृह मंत्री जी की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये इस पर कार्यवाही करें, सख्त कार्यवाही करें। बिना कार्यवाही के उनको फुर्सत नहीं है। हम लोग भी शांति से बैठेंगे नहीं। वहीं अलीगढ़ के थाना गवाना इलाके के पचपेड़ा की एक निजी कंपनी में प्राइवेट पार्ट में एयर प्रेशर डालने से व्यक्ति की मौत हो गई। गांव आलमपुर के रहने वाले करीब 33 वर्षीय वीरपाल सिंह कंपनी में मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। शुक्रवार रात वीरपाल सिंह ने कंपनी में नाइट ड्यूटी की थी। शनिवार सुबह वीरपाल सिंह के घर वीरपाल की तबीयत खराब होने का फोन पहुंचा था और उनका शरीर फूला हुआ था। परिजन वीरपाल को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं मृतक के भाई का कहना है कि उनके प्राइवेट पार्ट में किसी ने एयर प्रेशर डाल दिया था, जिसके चलते उनकी मौत हुई है। घटना के बाद रविवार को सीओ गभाना और थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने कार्रवाई की बात कही है। ये कोनार कंपनी में काम करते थे। कोनार कंपनी में क्या हुआ है, कैसे डेथ हुई है इनकी? इनके प्रेशर लगा दिया था पीछे से। प्रेशर लगा दिया था? हाँ। कब की घटना है? ये कल की घटना है, कल 7 बजे की। कल 7 बजे की घटना है। सुबह की? हाँ। तो नाइट ड्यूटी कर रहे थे क्या? नाइट ड्यूटी कर रहे थे। तो घटना कहाँ, वहीं फैक्ट्री की है? फैक्ट्री से हम तो फोन आया कि तबीयत खराब है, तो हम जीवन ज्योति में एडमिट किए। जीवन ज्योति से बोले कि वो वहाँ मेडिकल में ले जाओ। मेडिकल एडमिट किए, उन्होंने भी मना कर दी। तो फिर एसके ले गए थे। एसके में उनकी डेथ हो गई। इलाज नहीं हो पाया? इलाज ढंग से नहीं। बिहार के सहरसा जिले में एक 35 वर्षीय महिला का शव पुलिस ने बड़गांव नहर के पास से बरामद किया है। बता दें कि महिला अपने घर से 8 दिनों से लापता थी, जिसको लेकर महिला के पति के द्वारा बसनही थाने में आवेदन भी दिया गया था। मामला सहरसा जिले के बसनही थाना क्षेत्र के बड़गांव वार्ड नंबर 3 की बताई जा रही है। वहीं पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर तफ्तीश में जुटी हुई है। जौन मिस्त्री भी काम कर रहा था। जौन मिस्त्री को जो है चाय पिला के जो है वो बोला हम घर जा रहे हैं। घर से जो है फिर वो लेट्रिन बोतल लेके जो है वो निकला। उसका जो है कोई आदमी जो है ऐसा लगा था जो फ़ोन करके जो CID से उसको मंगवा के जो है जीव हत्या जो है कर दिया। अब मृतक के कौन है? उसका हस्बैंड है। तो कितने दिन बाद लाश बरामद हुआ है? 8 रोज का बाद हुआ। क्या नाम है आपका? मोहन शर्मा। जोन मतलब दिन भर उसके घर पे मिस्त्री चल रहा था। दिन भर मिस्त्री चला, उसके बाद मतलब कि शाम के टाइम 7 बजने के बाद जो मिस्त्री सबको चाय पिलाया, ठीक है। इसके बाद वो घर से निकला तो बच्चा सब बोला कि मम्मी खाना बना, बोला कि बच्चे आ रहा हूँ। उधर पश्चिम घर से बोतल में पानी लेके निकला, बोला आ रहा हूँ। अब उधर निकला 7 बजे के बाद वो गायब हो गया। उसके बाद नहीं मिला। थाना में सूचना दी है? थाना में सूचना दिए थे। थाना में सूचना दिए थे। तो क्या हुआ उसके बाद? उसी के द्वारा से हम लोग यहाँ पे आए हैं। कितने दिन बाद लाश बरामद हुआ? 1 हफ्ते के बाद मिला है। जिस रोज गायब हुआ था उसी रोज के उसका अंदर में मतलब 8 दिन के बाद मिला था, उसी तारीख में। अब मृतक महिला के कौन है? भाई है। अगली खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है, जहां जिला उपभोक्ता फोरम ने राज्य उपभोक्ता फोरम के निर्णय के बाद 11 साल बाद एक उपभोक्ता को 600 रुपये के जूते के बदले 3040 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। अपीलकर्ता शिवराज ठाकरे ने बताया कि
उसने वर्ष 2013 में सुभाष चौक स्थित ज्योति फुटवेयर की दुकान से 600 रुपये में एक कंपनी का जूता खरीदा था, जहां 2 दिन बाद ही उस जूते का सोल अलग हो गया। जब शिवराज जूता बदलने के लिए दुकान पहुंचे तो दुकानदार ने फ्री में जूता बदलने से इनकार कर दिया। वहीं उसी कंपनी का दूसरा जूता बदलकर लेने पर अतिरिक्त रुपए की मांग की गई। इस पर ग्राहक और दुकानदार के बीच विवाद हो गई और अपने खून पसीने की कमाई के पैसे वापस लेने के लिए ग्राहक शिवलाल ठाकरे सीधा उपभोक्ता फोरम बालाघाट पहुंच गए, जहां 2 महीने तक चले प्रकरण में मामूली मुआवजा मिलने पर शिवराज संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने इस प्रकरण की अपील राज्य उपभोक्ता फोरम भोपाल में कर दी। ज्योति फुटवेयर के खिलाफ में मैंने जो है वो उनसे जूता खरीदा था, मैंने सेफ्टी कंपनी का। कितने का खरीदा? 600 रुपये का जी। और वो ISO मार्क था उसका, ट्रेडमार्क अच्छी गुणवत्ता का। लेकिन मैंने जब खरीदा उसके 2 दिन बाद उसका सोल जो है अलग हो गया। तो मैं गया दुकान में, अपना पक्ष रखा मैंने कि भाई ये दुकान मतलब जो है जूतों में प्रॉब्लम आ गया। तो उन्होंने मुझे हरासमेंट किया, परेशान किया कि बोले नहीं, बोले हमारी कोई जवाबदारी नहीं। मैंने कहा भाई इसको ISO जो है ट्रेडमार्क दिया है भारतीय मानक ब्यूरो ने उसका गुणवत्ता के लिए, तो कहीं ना कहीं आप जो है कंपनी से आप बात करिए। तो नहीं बोले, यदि आप पीस टू पीस यदि एक्शन करते हैं तो उस पर आपको पैसे लगेंगे। मैंने कहा किस बात के पैसे, 2 दिन तो हुआ मैं आपसे जूते खरीदा हूँ। तो मेरे से काफ़ी बहस किए। मैंने बोला कि भाई मैं आपसे झगड़ा करने नहीं आया हूँ, इसके लिए मैं उपभोक्ता फोरम भी जा सकता हूँ। तो उन्होंने उपभोक्ता फोरम को भी चैलेंज किया, बोले ऐसे बहुत ग्राहक आते हैं, बोले उपभोक्ता फोरम क्या कर लेगा, बोले 2000 रुपये लगते हैं, बोले पहले बोले। तो मैंने कहा भाई अब लेन देन की बात रही, आप मेरी औकात पे भी बात कर रहे हैं कि मैं 2000 रुपये खर्च करने लायक नहीं हूँ क्या। मुझे जो है मेरे स्वाभिमान और मेरे आत्म सम्मान को जो है काफ़ी उन्हें जो है चोट पहुँचा है। और इसी बात को लेकर के मैंने जो है उपभोक्ता फोरम में अपना मामला दायर किया मैंने, जिसपे यहाँ मतलब जो है यहाँ से संतुष्ट नहीं हुआ मैं, और अपील करके मैं स्टेट फोरम भोपाल को जो है मैंने जो है अपील किया। वहाँ पे मुझे जो है मेरे पक्ष में जो है न्याय मिला और मैं पुनः जो है जिला उपभोक्ता फोरम में आकर के जो है यहाँ के पदाधिकारियों से संपर्क किया और मुझे जो है आज की डेट में 3040 रुपये उसका भुगतान जो है मुझे जो है नगद में प्राप्त हुआ। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के गुना कलेक्टर सत्येंद्र सिंह के निर्देशन में जिले भर में स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा एवं अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार को जिला रोलर स्केटिंग संघ गुना द्वारा न्यू कलेक्ट्रेट परिसर से स्केटिंग खिलाड़ियों ने स्केटिंग तिरंगा रैली निकाली। तिरंगा रैली का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला रोलर स्केटिंग संघ गुना के अध्यक्ष और भाजपा नेता विकास जैन नखराली द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। अगली खबर पंजाब के मोगा से है, जहां हर साल की तरह इस साल भी मोगा लोकल गुरपुरब कमेटी की ओर से छोटे छोटे बच्चों के गुरबानी के मुकाबले करवाए गए, जिसमें बच्चों को सम्मानित भी किया गया। यह संस्था पिछले कई सालों से छोटे छोटे स्कूली बच्चों को छुट्टियों में क्लास लगाकर उन्हें गुरबानी के बारे में जानकारी देती है। गुरपुरब कमेटी मोगा जो हर साल गर्मी की छुट्टियां के दौरान अलग अलग गुरुद्वारा साहिबान विखे सो बच्चों को गुरमत ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਮੇਟੀ ਮੋਗਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 1998 ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ निरंतर जारी ने। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।